वेलकम टू प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं वर्ग के चौथे पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? क प्रेम, ख क्रोध, ग भय, घ घृणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क प्रेम। प्रश्न 2, नाखून प्रतीक है? क पाश्विक वृत्ति का, ख मानवता का, ग प्रेम का, घ पौरुष का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क पाश्वी वृत्ति का। प्रश्न 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? क निबंध, ख कहानी, ग ललित निबंध, घ भाषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग ललित निबंध। प्रश्न 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? क भाई ने, ख पिता ने, ग बेटी ने, घ पत्नी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग बेटी ने, यानी लेखक की बेटी ने। प्रश्न 5, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? क त्रिकोण, ख वर्तुलाकार, ग चंद्राकार, घ उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? क दुबे छपरा बलिया, बदरघाट पटना, ग अमरावती महाराष्ट्र, घ जहानदा वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क दुबे छपरा बलिया। प्रश्न 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? क नागरी लिपि, ख नाखून क्यों बढ़ते हैं, ग परंपरा का मूल्यांकन, घ शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा ख नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? क 1907 ईस्वी में, ख 1916 ईस्वी में, ग 1935 ईस्वी में, घ 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क 1907 ईस्वी में। प्रश्न 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? क नाखून क्यों बढ़ते हैं, ख बहादुर, ग आभिन्यो, घ मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 10, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? क काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ख शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ग चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घ सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ सभी सत्य है। प्रश्न 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो इसका ऑप्शन है क अशोक के फूल, ख कूटज, ग नाखून क्यों बढ़ते हैं, घ आलोक पर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न 12, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? क मूसह, ख मूस, ग मूस, घ माइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ माइस। प्रश्न 13, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? क मैक्स मूलर, ख रामविलास शर्मा, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 14, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? क कालिदास, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग मैक्स मूलर, घ स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क कालिदास। प्रश्न 15, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? क महात्मा गांधी, ख भीमराव अंबेडकर, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ अमरकांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 16, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क आलोक पर्व, ख नाखून क्यों बढ़ते हैं, ग कूटज, घ अशोक के फूल। तो इसका राइट आंसर होगा क आलोक पर्व। प्रश्न 17, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? क सुंदर है, ख कुरूप है, ग बंधन युक्त है, घ सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग
बंधन युक्त है। प्रश्न 18 मनुष्य का स्वधर्म क्या है? क स्वयं पर संयम, ख दूसरों के मनोभावों का समादर, ग दोनों सत्य है, घ सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग दोनों सत्य है। प्रश्न 19 अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? क दयनीय, ख बहादुर, ग अल्पभाषी, घ मृदुभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क दयनीय। प्रश्न 20 दधीची की हड्डी से क्या बना है? क तलवार, ख त्रिशूल, ग इंद्र का वज्र, घ तीर धनुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग इंद्र का वज्र। प्रश्न 21 कूटज किसकी रचना है? क वात्स्यायन, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग भीमराव अंबेडकर, घ गुणाकर मूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 22 दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? क भले लोग, ख मूढ़, ग ज्ञानी, घ विद्वान। तो इसका आंसर होगा ख मूढ़। प्रश्न 23 लेखक ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? क मनुष्य को, ख जानवर को, ग नाखून को, घ बाल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग नाखून को। प्रश्न 24 हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? क बर्बरता समापन हेतु, ख सुंदरता हेतु, ग आदतन, घ मजबूरीवश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क बर्बरता समापन हेतु। प्रश्न 25 नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? क गुलाब राय, ख शांति प्रिय द्विवेदी, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 26 काम सूत्र किसकी रचना है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख पतंजलि की, ग वात्स्यायन की, घ रामानुजाचार्य की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग वात्स्यायन की। प्रश्न 27 शिक्षक का अर्थ होता है? क साबुन, ख मुहावरा, ग दर्पण, घ मोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ मोम। प्रश्न 28 महाभारत क्या है? क उपन्यास, ख कहानी, ग शास्त्र, घ पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा घ पुराण। देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश के, ख कैकई, ग वाहिक, घ गंधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क गौड़ देश के। प्रश्न 30 कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? क दक्षिणात्य, ख पौर्वात्य, ग मालव, घ मध्य देशीय। तो इसका राइट आंसर होगा क दक्षिणात्य। प्रश्न 31 कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? क शेर, ख बंदरिया, ग भालू, घ हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा ख बंदरिया। प्रश्न 32 देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? क महादेव, ख विष्णु, ग इंद्र, घ ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग इंद्र। प्रश्न 33 पृथ्वी राज रासो किसकी संपादन है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख मैक्स मूलर, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 34 काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद को कौन सी उपाधि दी गई है? क पद्म भूषण, ख अशोक चक्र, ग विजय चक्र, घ ज्योतिषाचार्य। तो इसका आंसर होगा घ ज्योतिषाचार्य। प्रश्न 35 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? क 1953, ख 1957 ईस्वी में, ग 1959 ईस्वी में, घ 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 1957 ईस्वी में। प्रश्न 36 अशोक के फूल किसकी रचना है? क दिनकर जी का, ख पंत जी का, ग द्विवेदी, घ मूले। तो इसका राइट आंसर होगा ग द्विवेदी। 37 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? क 1979 दिल्ली, ख 1984 अजमेर, घ 1989 उत्तर प्रदेश,
घ 1994 कानपुर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क 1979 दिल्ली में। प्रश्न 38, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? क कामसूत्र में, ख मेघदूत में, ग महाभाष्य में, घ इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क कामसूत्र में। प्रश्न 39, अलक्तक का अर्थ क्या है? क तेल, ख आलता, ग हल्दी, घ साबुन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख आलता। प्रश्न 40, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? क दांत, ख नाखून, ग पैर, घ पत्थर के औजार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख नाखून। प्रश्न 41, आर्यों के पास था? क लोहे का अस्त्र, ख घोड़े, ग मिट्टी का घर, घ इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा घ इनमें से सभी। प्रश्न 42, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? क बंदूक पर, ख लाठी पर, ग एटम बम पर, घ लोहे के विभिन्न हथियारों पर, तो इसका आंसर होगा ग एटम बम पर। प्रश्न 43, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? क महावीर स्वामी का, ख गौतम बुद्ध का, ग कालिदास का, घ वात्स्यायन का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख गौतम बुद्ध का। प्रश्न 44, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? क आलोचना, ख उपन्यास, ग कहानी, घ निबंध, तो इसका आंसर होगा ग कहानी, अर्थात कहानी इन्होंने नहीं लिखा है। प्रश्न 45, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? क अशोक के फूल, ख माटी के मूर्ते, ग बाणभट्ट की आत्मकथा, घ हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख माटी की मूर्तें। प्रश्न 46, हिरोशिमा कहाँ है? क चीन में, ख जर्मनी में, ग नेपाल में, घ जापान में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ जापान में।